कहा जाता है, भगवान ने जब स्त्री को बनाया तब उसने अपनी सारी करुणा, शक्ति और बुद्धि उसमें डाल दी। पर हर मर्द इस सच्चाई को समझ नहीं पाता, और जो समझ जाता है वही अपने जीवन में सम्राट बन जाता है। एक बार चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ नालंदा के पास एक गांव में रुके। वहां उन्होंने देखा, एक महिला अपने घर के सामने दीप जला रही थी। हवा तेज थी, पर वो बार बार दीपक को बचा रही थी। चंद्रगुप्त ने हंसकर कहा, गुरुजी, इतनी छोटी सी बात पर वो क्यों इतनी मेहनत कर रही है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही स्त्री की पहली शक्ति है, धैर्य। पहली शक्ति, धैर्य। चाणक्य बोले, स्त्री में धैर्य समुद्र जैसा होता है। वो दुख झेल लेती है, अपमान सह लेती है, पर अपने परिवार को टूटने नहीं देती। पुरुष जहां क्रोध में सब कुछ तोड़ देता है, वहीं स्त्री धैर्य से सब कुछ जोड़ देती है। फिर चाणक्य ने कहा, धैर्य ही वह शक्ति है जिससे एक स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, और अगर वही शक्ति पुरुष सीख ले तो वह किसी भी लड़ाई, किसी भी हार से कभी नहीं टूटेगा। अगले दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त एक और गांव पहुंचे। वहां एक महिला खेत में काम कर रही थी। बच्चा गोद में था और वह हंसते हुए काम करती जा रही थी। चंद्रगुप्त ने फिर पूछा, गुरुजी, ये कैसे संभव है? इतनी मेहनत, इतना बोझ, फिर भी मुस्कान? चाणक्य बोले, यही स्त्री की दूसरी शक्ति है, सहनशीलता। दूसरी शक्ति, सहनशीलता। स्त्री वो है जो दर्द में भी मुस्कुरा सकती है। वो जानती है कि उसके चेहरे की मुस्कान ही घर की शांति है। जहां पुरुष छोटे से झटके में हार मान लेता है, वही स्त्री हर झटके को सहकर और मजबूत बन जाती है। चाणक्य बोले, सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये वो दीवार है जो परिवार को तूफानों से बचाती है। अगर मर्द इस शक्ति को समझ जाए तो दुनिया की कोई मुश्किल उसे गिरा नहीं सकती। फिर तीसरे दिन चाणक्य अपने आश्रम लौट रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध महिला ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया। खाना बहुत साधारण था, पर उसमें प्रेम भरा था। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी, ये स्त्री तो आपको ऐसे स्नेह दे रही है जैसे मां अपने पुत्र को देती है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही स्त्री, ममता और प्रेम। तीसरी शक्ति, ममता और प्रेम। चाणक्य बोले, स्त्री का प्रेम केवल भावना नहीं, एक ऊर्जा है। वो प्रेम से पत्थर को भी पिघला सकती है और ममता से मृत्यु के डर को भी मिटा सकती है। जो मर्द स्त्री के प्रेम को समझ लेता है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं होता। वो जानता है कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं, दिल की नरमी से भी मिलती है। अब जान के लिए कहा है, देव में दावा करते हैं। चाणक्य बोले, गुरुजी, क्या पुरुष भी इन तीन शक्तियों को पा सकता है? चाणक्य बोले, जरूर। अगर कोई पुरुष स्त्री से धैर्य, सहनशीलता और ममता सीख ले तो वो सिर्फ राजा नहीं, एक आदर्श इंसान बन जाता है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण। दोनों जब एक दूसरे की शक्तियों को समझ जाते हैं, तभी जीवन संतुलित बनता है। इसलिए जो मर्द स्त्री को सिर्फ शरीर से देखता है, वो मूर्ख है, पर जो उसकी तीन शक्तियों को पहचान लेता है, वो सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं।